वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अख्तर अली का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली जो हैं ये 1958 से 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो पीयूष गोयल ने 2030 में विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा पीयूष गोयल ने की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो एनएससी का चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन को नियुक्त किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एसएन सुब्रमण्यन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम जो हैं एलएनटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक निदेशक हैं। वे लंबे समय से एलएनटी के बुनियादी ढांचा कारोबारी की अगुवाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 50वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग की तरह से जारी की गई रिपोर्ट में भारत जो है इनोवेशन इंडेक्स में 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। इस इंडेक्स 2 में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें पायदान पर है। चीन एक स्थान गिरा है और भारत 4 पायदान बढ़ा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीनों के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमले और देश की विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी का अनिवार्य बताया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 4G सेवा लागू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसे उद्यमों में उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। चीन में कुल
2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधाएं कंपनी और संस्थानों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करके सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिलों में 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो म्यांमार सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। 1962 में म्यांमार में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। पिछले वर्ष 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।